बंद गली एक गुमनाम सा गांव था। मिट्टी की गलियां, कच्चे मकान, खुले आंगन और रात को जलते दिए। यहां वक्त धीरे चलता था और बातें तेज फैलती थीं। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना स्कूल खड़ा था। दिन में वहां बच्चों की आवाजें सुनाई देती, लेकिन सूरज ढलते ही वो इमारत एक डरावनी खामोशी में डूब जाती। कहा जाता था कि यह स्कूल पहले एक कब्रिस्तान था। जब सरकार ने यहां स्कूल बनवाया तो कुछ पुरानी कब्रें मिट्टी में ही दबा दी गईं, लेकिन वो आत्माएं कभी पूरी तरह चैन में न आ सकीं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और चेहरे पर सफेद दुपट्टा। वो आत्मा सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो उस पर यकीन नहीं करते। 14 साल की एक भोली सी लड़की थी। उसकी लंबी छोटी मटमैली आंखें और मासूम चेहरा सबको भाता था। वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में एक दिन उसे देर हो गई। मास्टर रफीकत ने कहा, रानी, जरा ब्लैक बोर्ड साफ कर देना। जब तक उसने काम खत्म किया, सूरज ढल चुका था। तभी खिड़की के बाहर कोई परछाई सी लहराई। रानी ने पलट कर देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल जो जमीन तक गिर रहे थे और चेहरा पूरी तरह सफेद दुपट्टे में ढंका। रानी कांप गई। वो औरत बस खड़ी रही और फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रानी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अगले दिन सुबह लोग स्कूल के बाहर जमा हुए। रानी स्कूल के गेट के पास बैठी थी, चुप, बेजान, और उसकी आंखों में डर गहराया हुआ था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर वो बोलना भूल गई। जब सुबह सूरज निकला तो स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। कोई मास्टर साहब को बुला रहा था तो कोई मौलवी साहब को। स्कूल के गेट के पास मिट्टी में बैठी रानी कांप रही थी, नंगे पांव, बिखरे बाल और फटी फटी आंखें। तभी उसकी मां दौड़ती हुई आई, फरीदा बीबी, एक गरीब मगर जिंदा दिल औरत जिसने अकेले ही रानी को पाला था। रानी, मेरी बच्ची, कहकर उसने उसे बाहों में भर लिया, बार बार चूमा और अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछा। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां से लिपट गई। मां उसे घर ले गई। 3 दिन तक रानी कुछ नहीं बोली, सिर्फ दीवार को देखती रहती, कभी जमीन पर कुछ लकीरें खींचती, कभी खिड़की से बाहर ताकती। चौथे दिन रात को अचानक फरीदा बीबी की गोद में सिर रखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, मैंने उसे देखा था, वो औरत सफेद कपड़ों में, उसके बाल बहुत लंबे थे, उसने मुझे देखा था और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। फरीदा बीबी की रूह कांप गई। उसने रानी को और कस के चिपका लिया। रानी कुछ दिन बीमार रही, मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा उसने फिर से स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। मां ने बहुत मना किया, मगर रानी के दिल में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो दिन में स्कूल जाने लगी। सब कुछ पहले जैसा ही था, मास्टर रफीकत, ब्लैक बोर्ड, बच्चों की हंसी। लेकिन रानी की नजरें बार बार खिड़की पर चली जाती और फिर एक दिन वो फिर आई। सफेद कपड़े, लंबा दुपट्टा, चेहरा ढका हुआ, मगर इस बार वो दरवाजे पर नहीं, स्कूल के पीछे वाले बगीचे में खड़ी थी। रानी हिम्मत करके पास गई। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम अच्छी लड़की हो, देर तक मत रुका करो, ये जगह उन लोगों की नहीं जो मासूम हैं। रानी कुछ कहने ही वाली थी कि औरत हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। गांव में इन बातों की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई थी। हर घर में रानी के किस्से सुनाए जा रहे थे, कैसे वो जिंदा लौट आई, कैसे उसने आत्मा को देखा और कैसे अब वो फिर से स्कूल जाती है। इन्हीं दिनों शहर से एक लड़का आया, अली, रानी की मासी का बेटा, लंबा, तगड़ा और घमंडी सा नौजवान जो भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। एक शाम उसने कहा, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर लोगों के दिमाग में होता है, मैं खुद उस स्कूल जाऊंगा रात को। गांव के लोग डर गए। मास्टर रफीकत ने उसे समझाया, बेटा मजाकत नहीं है ये, हमने अपनी आंखों से वो दरवाजा खुद बंद होते देखा है। लेकिन अली ने किसी की न सुनी। उसी रात जब गांव में अज्जान के बाद दिए बुझने लगते थे और लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, अली ने टॉर्च उठाई, मोबाइल जेब में रखा और सीधा स्कूल की ओर चल पड़ा। रानी ने उसे दरवाजे पर रोका। भैया मत जाओ, वो औरत, उसने मुझसे कहा था मासूम लोग बच सकते हैं, मगर जो यकीन नहीं करते वो। अली हंस पड़ा। रानी, तुम अब भी डर रही हो?
देखना, मैं 2 घंटे में लौटकर बताऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। वो चला गया। गली के मोड़ पर उसका साया अंधेरे में गुम हो गया। गांव वालों ने दूर से स्कूल की बिल्डिंग को देखा। अंधेरे में काली सिलहट जैसी लग रही थी। अली ने स्कूल का दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी और हंसते हुए बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। अंदर से टहनियों के टूटने, सरसराहट और किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। कुछ पल बाद स्कूल का दरवाजा खुद ही बंद हो गया और फिर सारी रात कोई आवाज नहीं आई। सुबह की अजान के साथ गांव जाग गया, लेकिन उस सुबह की हवा कुछ अलग थी, भारी, ठहरी हुई और खामोश। गांव के लोग डरते डरते स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। किसी के पास हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोलने की। तभी मास्टर रफीकर, मौलवी साहब और कुछ जवान लड़के आगे बढ़े। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला। अली का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसके जूतों के निशान मिट्टी पर थे, जो स्कूल के अंदर जा रहे थे मगर बाहर नहीं आ रहे थे। एक बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। कहां था ना वो सफेद दुपट्टे वाली, किसी को छोड़ती नहीं जो उस पर शक करे। अंदर कुछ नहीं था, ना अली, ना उसकी टॉर्च, ना मोबाइल, बस कक्षा की दीवार पर मिट्टी से एक लाइन लिखी थी, मैं अब यकीन करता हूं। सबके चेहरे सर्द हो गए। ये वही लहजा था जो अली का था, मगर अब उसमें डर घुला था। रानी जो पास ही खड़ी थी सब कुछ चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आया था, लेकिन इस बार उसमें एक ठंडी समझदारी भी थी। रात को रानी ने अपनी मां से कहा, अम्मी, वो औरत सही थी, वो सिर्फ चेतावनी देती है, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानते उन्हें वो अपने साथ ले जाती है। अब गांव में कोई उस स्कूल की तरफ नहीं जाता। वो इमारत दिन में वीरान और रात को कब्रिस्तान बन जाती है। कभी कभी रात को हवा के साथ किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई देती है और लोग खिड़कियां बंद करके बच्चों को पास बिठा लेते हैं। अब किसी को शक नहीं, वो स्कूल जिंदा है और निगलता है उन्हें जो उस पर यकीन नहीं करते। उस रात के बाद स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस इमारत को चारों तरफ से ईंटों से घेर दिया गया। लोग वहां से गुजरते हुए भी दुआ पढ़ते, बच्चे उस ओर देखना भी छोड़ चुके थे। रानी अब पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी। वो जानती थी कुछ दरवाजे होते हैं जो अगर एक बार खुल जाए तो फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाते हैं। और आज भी जब गांव की गलियों में हवा चलती है तो कभी कभी कोई धीमी सी औरत की आवाज कहती है, तुम अच्छी लड़की हो, देर तक मत रुका करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।